राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, भद्रावती नगरी में एक धर्मात्मा राजा राज करता था। राजा और रानी दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राज्य में सुख शांति थी, प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी। परंतु राजा रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा रानी ने अनेक यज्ञ किए, दान पुण्य किए, देवताओं की आराधना की, पर संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया और राजा का मन दिन प्रतिदिन व्याकुल रहने लगा। राजा सोचता रहता था कि इतना सब कुछ मेरे पास जो भी है, मेरे बाद इसे संभालने वाला कौन होगा, मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। रानी भी भीतर ही भीतर बहुत दुखी रहती, पर भगवान पर उसका विश्वास अटूट था। एक दिन राजा ने रानी के साथ वन में जाने का निश्चय किया। वो दोनों ऋषि मुनियों के आश्रम पहुँचे और अपनी पीड़ा उनके सामने रखी। ऋषियों ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, यह संतान का अभाव पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। परंतु यदि तुम पोष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पोष पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तो भगवान विष्णु अवश्य कृपा करेंगे। राजा रानी ने पूरे श्रद्धा भाव से पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके दोनों ने भगवान विष्णु की पूजा की। तुलसी अर्पण के बाद दिन रात उपवास करके भजन कीर्तन और कथा श्रवण किया। दिन रात वह दोनों ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। रात्रि के अंतिम पहर में भगवान विष्णु जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारा व्रत तप और विश्वास मुझे अत्यंत प्रिय लगा। मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करता हूँ। वह पुत्र यशस्वी, धर्मपरायण और दीर्घायु होगा। कुछ महीने बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद से भर गया। राजा रानी ने भगवान विष्णु को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और आजन्म एकादशी व्रत का पालन किया। इस कथा से हमने यह सीखा है कि सच्चे मन से किया गया व्रत श्रद्धा, संयम और भगवान पर अटूट विश्वास असंभव को भी संभव बना देता है। जो व्यक्ति पोष पुत्रदा एकादशी की कथा श्रद्धा से सुनता और सुनाता है, उसे संतान सुख प्राप्त होता है, वंश वृद्धि होती है, पितृ दोष शांत होता है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें उन लोगों तक जिनको आज भी भगवान विष्णु जी के इस आशीर्वाद की ज़रूरत है। भगवान विष्णु आप सब पर कृपा बनाए रखें, आप सबकी मनोकामना पूरी करें। जय श्री हरि।